की चौथी गूंथी सत्य। यह सत्य की गूंथी है गरुड़ की 7 गूंथियों में सबसे कठिन, जहां पांडवों और द्रौपदी को अपने जीवन का नंगा सत्य देखना पड़ता है। वह सत्य जो उनकी आत्मा को झकझोर देगा और उन्हें मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ाएगा। तीसरी गूंथी बलिदान पूर्ण होते ही गरुड़ ने अपनी विशाल पंखों को फैलाया। सूर्य और चंद्रमा दोनों उनकी छाया में छिप गए। उनकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। अब समय है चौथी गूंथी का सत्य। यह तुम्हें दिखाएगी वो सत्य जो तुमने कभी स्वीकारा नहीं। पांचों पांडव और द्रौपदी उनके सामने फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। उनकी आत्माएं थकी हुई थीं, पर मन अब भी अडिग था। युधिष्ठिर का सत्य पूर्ण थे। गरुड़ ने अपनी चोंच से एक दर्पण उतारा। युधिष्ठिर उसमें झांकते ही कांप उठे। उन्होंने देखा एक युवा ब्राह्मण अपना मृत बैल लिए रोता हुआ युधिष्ठिर से न्याय मांगने आया। लेकिन युधिष्ठिर दरबार में राजसभा के नियमों में उलझा रहा। ब्राह्मण रोता रहा। उसके बच्चे भूखे मर गए। युधिष्ठिर को याद भी नहीं था। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने अपने धर्मराज होने के अहंकार में न्याय को स्थगित किया। मैं पापी हूं। गरुड़ बोले, सत्य यही है कि तुम धर्मराज नहीं, सिर्फ एक मानव हो जिसने धर्म को अपनी शरण बना लिया था। जब तक तुम खुद को श्रेष्ठ मानते रहोगे, सत्य तुमसे दूर रहेगा। युधिष्ठिर फूट कर रो पड़े। उनके आंसुओं से दर्पण का शीशा धो गया। गरुड़ की वाणी आई, तुमने सत्य स्वीकार किया। यही पहली परीक्षा थी। भीम का सत्य। भीम दर्पण के सामने खड़ा हुआ। उसके सीने में गर्व की ज्वाला थी। दर्पण में दिखा, एक रात हिडिंबा उसके पास आई। उसकी आंखों में प्रेम था, पर भीम ने उसे सिर्फ एक रात की पत्नी समझा। सुबह होते ही वह उसे छोड़कर चला गया। हिडिंबा अपने बेटे घटोत्कच के साथ अकेली जंगलों में रोती रही। भीम की आंखें लाल हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे। मैंने उसे प्रेम नहीं दिया, मैंने उसे वस्तु समझा। मैं अपनी शक्ति पर इतराता रहा। गरुड़ बोले, सत्य यही है, तू अपने प्रियजनों का भी अपराधी है। तेरा बलिदान तभी पूर्ण होगा जब तू स्वयं को दोषी मानेगा। भीम घुटनों के बल बैठ गया। उसकी गदा की आकृति उसके हाथ से गायब हो गई। अब उसके हाथ खाली थे। शक्ति का अभिमान टूट चुका था। अर्जुन का सत्य। अर्जुन का चेहरा गंभीर था। उसने दर्पण देखा। वह कृष्ण के साथ खड़ा था। कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे थे, पार्थ, तू अपने रथ का सारथी मुझे मानता है, पर सच यह है कि मैं तेरा सारथी नहीं, तू मेरा उपकरण था। युद्ध का भाग्य पहले से तय था। तुझे जो विजय मिली वह मेरी थी, तेरी नहीं। अर्जुन का शरीर कांप उठा। क्या मैंने कुछ भी नहीं किया? क्या मैं सिर्फ कठपुतली था? गरुड़ बोले, सत्य यही है, कर्म तेरा है पर फल तेरा नहीं। जब तक तू अपनी वीरता पर अभिमान करेगा, सत्य से दूर रहेगा। अर्जुन का गांडीव टूटकर गिर गया। वह खाली हाथ खड़ा था, पर उसके चेहरे पर पहली बार पूर्ण शांति थी। नकुल और सहदेव का सत्य। नकुल। नकुल ने दर्पण देखा। वह स्वयं को सबसे सुंदर समझता था। दर्पण में दिखा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक योद्धा नकुल को मारने आया। नकुल ने उसकी गर्दन काट दी। वह योद्धा मरते समय बोला, मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर युवक था, पर युद्ध ने मुझे राक्षस बना दिया। नकुल के हाथ से तलवार गिर गई। मेरी सुंदरता मेरे भीतर करुणा जगा सकती थी, पर मैं उसे अपना गर्व बना बैठा। सहदेव। सहदेव ने दर्पण देखा। उसमें दिखा, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले सहदेव से पूछा था, क्या होगा युद्ध का परिणाम? सहदेव ने कहा था, आप जानते हैं प्रभु, फिर भी पूछ रहे हैं। कौरव मरेंगे। कृष्ण मुस्कुराए थे, लेकिन सहदेव ने यह ज्ञान किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था युद्ध को टालना उसके भाग्य में नहीं। गरुड़ बोले, सत्य यह है, ज्ञान किसी का नहीं होता। जब तू मौन हुआ तब भी तेरा अहंकार जीवित रहा। सहदेव के माथे की रेखाएं मिट गईं। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत था। द्रौपदी का सत्य। द्रौपदी ने दर्पण देखा। उसमें उसका स्वयंवर दिखा, जहां वह कर्ण को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखती है। कर्ण बोला, 5 पतियों की पत्नी बनना स्वीकार था, पर सूतपुत्र की पत्नी बनना नहीं। द्रौपदी की आंखों से आंसू झरने लगे। वह फुसफुसाई, मैंने तुझे तिरस्कृत किया,
क्योंकि मैं स्वयं को श्रेष्ठ समझती थी। मैं भी अभिमानी थी। गरुड़ बोले, सत्य यही है, तेरा अपमान तुझ में ही था। जब तक तू दूसरों में तुच्छता देखेगी, तब तक तुझे अपमान ही मिलेगा। द्रौपदी फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू अग्नि में गिरकर फूल बन गए। गरुड़ ने अपनी विशाल पंख फैलाए। पूरा अग्नि क्षेत्र नीली और सुनहरी ज्योति से भर गया। पांचों पांडव और द्रौपदी फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। उनकी आंखों में अब न गर्व था न भय, बस एक निर्मल शांति, जैसे वे संसार की सीमाओं से परे जा चुके हों। गरुड़ का विशाल स्वर पूरे आकाश में गूंजा। उनकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने पूछा, तुमने अपने पाप देख लिए, पर क्या तुमने अपने पुण्य का भी सत्य देखा? पांडव और द्रौपदी चौंक गए। भीम बोला, पुण्य का सत्य? पुण्य तो पुण्य ही है। गरुड़ हंसे। उनकी हंसी में बादलों की गड़गड़ाहट थी। नहीं भीमसेन, पुण्य भी तब तक बंधन है जब तक उसमें मैं का भाव जुड़ा है। युधिष्ठिर का पुण्य सत्य। युधिष्ठिर फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। गरुड़ ने दर्पण आगे बढ़ाया। युधिष्ठिर ने देखा, राजसूय यज्ञ के बाद वे गर्व से सोच रहे थे, मैंने ऐसा यज्ञ किया जो इंद्र भी न कर सके। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने कहा, गरुड़ देव, मेरा पुण्य भी अहंकार से भरा था। मैं अपने यज्ञ, दान, तप का अभिमान करता था। मैं पापी हूं। गरुड़ बोले, युधिष्ठिर, यही सत्य है। पुण्य भी तब तक पाप है जब तक उसमें मैं जीवित है। भीम का पुण्य सत्य। भीम ने भी दर्पण देखा। उसने स्वयं को देखा, भोजन बांटते हुए, भिखारियों को दान देते हुए, पर भीतर सोच रहा था, देखो, मैं सबसे बड़ा दानी भी हूं। कौन कहता है कि भीम सिर्फ युद्ध जानता है? भीम का मस्तक झुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे दान में भी अहंकार था। मैंने दूसरों को छोटा महसूस कराया। गरुड़ बोले, यही सत्य है। शक्ति का पुण्य भी बंधन बन जाता है जब उसमें दया के बजाय घमंड हो। अर्जुन का पुण्य सत्य। अर्जुन दर्पण के सामने खड़ा था। उसने देखा, अश्वमेध यज्ञ के समय उसने कई राज्यों को जीता। वह सोच रहा था, कृष्ण के बाद यदि कोई पूज्य है तो वह मैं ही हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। माधव, मेरे पुण्य भी पाप बन गए, मुझे क्षमा करो। गरुड़ बोले, सत्य यही है, विजय का पुण्य भी पराजय है जब उसमें प्रेम न हो। द्रौपदी का पुण्य सत्य। द्रौपदी ने दर्पण देखा। उसने देखा, अश्वत्थामा के पुत्रों का सिर काट कर लाए थे भीम और अर्जुन। द्रौपदी ने उन्हें क्षमा कर दिया, पर भीतर सोच रही थी, देखो मैं कितनी महान हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मेरी क्षमा में भी अभिमान था। यह कैसी क्षमा थी गरुड़देव? गरुड़ बोले, सत्य यही है, क्षमा तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा के साथ विनम्रता न हो। नकुल और सहदेव का पुण्य सत्य। नकुल नकुल ने देखा, वह वृद्धों की सेवा करता था, पर भीतर सोचता, मेरी सुंदरता, मेरा रूप, ये वृद्ध भी तो आशीष देंगे। नकुल का दिल डूब गया। मेरी सेवा में भी सौंदर्य का अभिमान था। सहदेव ने देखा, वह गुप्त सलाह देकर कई युद्ध रोका, पर भीतर सोचता, कोई नहीं जानता, पर सब कुछ मुझसे ही चला है। सहदेव की आंखें भीग गईं। मेरा ज्ञान भी मेरा पाप बन गया। गरुड़ ने पंख फैलाए। उनकी आवाज गूंजी, सत्य यह है, न पुण्य तुम्हारा है न पाप, न शक्ति तुम्हारी है न पराजय। जो इसे समझ ले वही मोक्ष को पा लेता है। पांचों पांडव और द्रौपदी फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरों पर निर्मल मुस्कान थी। गरुड़ बोले, अब अगली गूंथी मृत्यु तुम्हें अमरत्व का मार्ग दिखाएगी। क्या तुम तैयार हो? सभी ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं गरुड़देव।